हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट राइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अभी आपको एन फ्रैंक के बारे में इससे पहली वीडियो में आपको बताया गया था। आपको उसका बर्थ याद रखना है, ठीक है, कि कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, वो कितने ईयर तक जी थी, ठीक है, लाइफ मतलब कितनी लाइफ थी उनकी, ठीक है। और उनके फादर का नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक था, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। कौन कौन जो है छिपा था जाकर, उनकी फैमिली थी और 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। और उनको किस जेल में रखा गया था, ठीक है, बैरगन बेल्सन में उनको रखा गया था। वो कौन सी बीमारी से मरी थी, टाइफाइड से। उससे पहले जो है उनकी सिस्टर की मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने के हैं कि उसने डायरी कब लिखनी शुरू करी थी, उसको डायरी उसके कौन से बर्थडे पर मिली थी, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहते हैं कि डायरी को लिखना वास्तव में एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक विचित्र अनुभव होता है फॉर समवन लाइक मी, कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मेरे लिए बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा है। नॉट ओनली बिकॉज, इसका कारण ये नहीं है आई हैव नेवर रिटिंग एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old school girl। लेकिन क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में, कुछ समय के बाद, लेटर ऑन, कुछ समय के बाद, ना तो मुझे ही इसमें इंटरेस्ट होगा और ना ही अन्य किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा। किसमें, ने म्यूजिंग्स ऑफ 13, म्यूजिंग्स का होगा थॉट्स में, विचारों में, कि एक 13 वर्ष की स्कूल की गर्ल के विचार ऐसे थे, उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ओह वेल, चलिए, अच्छा चलो, ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल माई चेस्ट। तो कहती है, लेकिन मुझे इसको लिखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, नीड, ग्रेटर नीड, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेरी चेस्ट में दिल पर, मेरे दिल पर बहुत सारे बोझ हैं, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं। एक्चुअली बच्चों, बताया था ना कि वो छिपे हुए थे, ठीक है, कोई उनका फ्रेंड भी नहीं था, तो उनके मन में अपनी जो बातें आती थी कि मैं किसको शेयर करूँ, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ था, मेरी कोई मित्र भी नहीं थी, तो मैं उस बोझ को किसके साथ शेयर करूँ, कोई अच्छी फ्रेंड भी नहीं थी, तो उन्होंने उसको डायरी में लिखने का निश्चय किया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उसका कहना क्या है कि जो पेपर होते हैं वो, उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, यानी कि पेपर जो है उसकी बात को ज़्यादा गहराई से सुन सकते हैं, कागजों में ज़्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ द सेइंग और वन दोज डेज वैन आई, और उसने ऐसा कब सोचा था, आई थॉट, वो कहती है मैंने सोचा था, कब सोचा था इस सेइंग को, इस बारे में जो इसने कहा है, ठीक है, उन दिनों में सोचा था। वैन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब वो बहुत अधिक निराश थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड, अपनी चिन को अपने हाथ से पकड़ी, जैसे सोच की मुद्रा में बैठ जाते हैं बच्चों, उस तरह से वो काफ़ी बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स वो बहुत अधिक बेचैन भी हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ठीक है, वो घूम रही थी, सोच रही थी कि मैं स्टे करूँ, इन घर के अंदर रहूँ या घर के बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, ठीक है, उसने निश्चय किया कि वो वहीं पर रहेगी, ठीक है, वो डीप थॉट्स में खोई हुई थी, ठीक है। ब्रोडिंग होता है बच्चों डीप थॉट्स, यानी कि यही गहरे सोचती हुई कि घर में रहूँ, यहीं रहूँ, तो उसने निश्चय किया कि वो यहीं पर रहेगी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो तभी वो ये लाइन कहती है कि जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है, मैं अपनी बातें उनमें लिख सकती हूँ। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी। तो अब वो क्या कहती है, वह कहती है कि चूँकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये है ना, आई एम नॉट प्लानिंग, ठीक है, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस मोटे कवर वाली नोटबुक को, ठीक है, एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ, कि मैं किसी को पढ़ने को दूँ, स्टिफ बैक, इस मोटे कवर वाली अपनी नोटबुक को, किसको कह रही है, अपनी डायरी को, कि किसी और को डू रेफर टू एज ए डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक अच्छा मित्र नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी ये डायरी किसी को नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कह रही है जब तक मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी जो डायरी है वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। तो वो कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस का यहाँ फ़र्क लगेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसमें क्या लिख रही हूँ और मैं इसमें क्या नहीं लिख रही हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाती हूँ। दैट प्रोमोटेड मी, जो मुझे प्रेरित करती है टू कीप अ डायरी, एक डायरी लिखने के लिए इन फर्स्ट प्लेस।
सबसे पहले आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्यों लिख रही हूँ मैं डायरी, क्योंकि मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको और अच्छे से इसको समझाना चाहती हूँ, इसे और क्लियर में करना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कि कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, कि एक 13 वर्ष की जो लड़की है वो बिल्कुल इस संसार में अकेली है। आई एम नोट, लेकिन मैं उनको क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता है। 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है जो कितनी है 16 वर्ष की है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग मेरे पास हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिसको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट है मेरी आंटी है प्यार करने वाली, और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कहते हैं कि इस सरफेस पर, यानी कि यहाँ मेरे आसपास मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल क्या नहीं है, मेरा एक सच्चा मित्र नहीं है। कहते हैं भाई सबके साथ एक सच्चा मित्र भी होना चाहिए। ऑल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, कहती है कि ऑल आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो ये बहुत अच्छा समय होता है, जब मैं उनके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ, बहुत अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, वो कहती है लेकिन मैं उनसे किसी भी विषय पर बात नहीं कर सकती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बल्कि बस रोज़ाना की हम बातें ही करते हैं, कोई स्पेशल बात हम नहीं कर सकते। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ठीक है, हम में से कोई भी एक दूसरे के बहुत अधिक क्लोज नहीं है, निकट नहीं है कि अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकें। एंड दैट्स प्रॉब्लम, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे को कन्फाइड नहीं कर पाते, यानी कि अपनी पर्सनल बातें हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। इन एनी केस, किसी भी मामले में। दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, की बातें मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज दिस वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और वो कहती है कि दुर्भाग्य से मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। लाइबल बच्चों होता है उत्तरदायी, की मतलब यही कारण उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, ठीक है, कि मुझे क्या लिखनी पड़ रही है, अपनी डायरी लिखनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास अपनी पर्सनल बातों को शेयर करने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, वो क्या कहती है कि मैं अपनी सारी इमेजिनेशन नहीं लिखती हूँ उसमें, आई एनहेंस मैं बढ़ाती हूँ द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड में है डायरी को कहा गया है कि ये डायरी मेरी कल्पनाओं से रंगी हुई नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, और वो कहती है कि मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, फैक्ट भी नहीं लिखना चाहती हूँ उस डायरी में। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि लोग करते हैं। फैक्ट का मतलब है कि रोज़मर्रा की बातें, मैंने ये खाया, ये पिया, ये मिला, कह रही मैं ये फैक्ट्स भी नहीं लिखना चाहती हूँ इसमें। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो इसे बिल्कुल अपनी फ्रेंड मानूंगी कि जैसे ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसको अपनी बातें बता रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस फ्रेंड को क्या कहूँगी, किटी कहूँगी। तो बच्चों आज आपको ये यहीं तक कराया जाएगा, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।